Hello students, today we will do the exercises of Unit 1 Section C, Chapter 3. So come to the page number 20. Time to refer. The word engaged has been used in two different contexts in the text. आपने चैप्टर पढ़ा था जिसमें engaged जो वर्ड है वो 2 टाइम्स यूज किया गया. फर्स्ट सेंटेंस में Ralph Spencer engaged a room. एंड सेकेंड वन ही वॉज एंगेज टू एनाबेल एडम्स. यानी जो रैल्फ डी स्पेंसर था उसने एक रूम बुक किया था तो उसको बोलते हैं एंगेज्ड रूम, है ना. और उसने एनाबेल एडम्स से एंगेजमेंट की तो वहाँ उसके लिए एंगेज्ड यूज किया गया. तो रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड 2 मोर मीनिंग्स ऑफ एंगेज्ड. आपको डिक्शनरी यूज करनी है और एंगेज्ड वर्ड के 2 और मीनिंग्स निकालने हैं. नोटिस हाउ द वर्ड इज यूज्ड, और उसको ये भी नोटिस करना है कि उस वर्ड को किस तरह से यूज किया गया है. राइट 4 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंसेस इन द मीनिंग. और आपको 4 सेंटेंसेस भी बनाने हैं जिसमें आपको पता चले कि हाँ इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना. ये आपको नोटबुक में करना है कि इसके 4 सेंटेंसेस बनाकर. नेक्स्ट वन, बेन प्राइज सॉन्टेड इन. द वर्ड सॉन्टेड, जो सॉन्टेड वर्ड यूज किया गया इसका मतलब है इट डिस्क्राइब्स अ कैजुअल एंड लेजरली वे ऑफ वॉकिंग, यानी लापरवाही से चलना, उसके लिए यूज किया गया है. कैन यू थिंक ऑफ द अदर वर्ड्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट वे ऑफ वॉकिंग, यानी कुछ अजीब ढंग से चलना. कुछ और वर्ड ऐसा हो सकता है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता हो, तो वो आपको ढूंढना है. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेट द वर्ड्स बिलो विद योर पार्टनर. आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सिबलिंग्स यानी ब्रदर और सिस्टर के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू डोंट नो. ऐसे वर्ड्स के, इन वर्ड्स के मीनिंग आपको निकालने हैं डिक्शनरी से जिन्हें आप नहीं जानते हैं. जैसे एम्बल, मार्च, शफल, स्ट्राइड, स्ट्रोल एंड स्वैगर. एंड मेक सेंटेंसेस टू शो हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड. और उन वर्ड का जो मीनिंग निकलता है उस मीनिंग के बेस पर आपको सेंटेंस बनाने हैं ताकि आपको ये पता चले कि इन वर्ड्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द ग्रामर पार्ट. फंक्शंस ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के फंक्शंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे. रीड दी सेंटेंसेस. ओ माई गॉड, वॉट शैल वी डू? She could die of suffocation in there. आपने सेंटेंस ये सेंटेंस का यूज़ इस चैप्टर में देखा होगा जब वो बच्चा उस तिजोरी के अंदर फंस जाता है तो उसकी मदर ये बोलती हैं कि भगवान अब क्या होगा, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, है ना. जो बच्ची उसके अंदर फंस गई थी वो सफोकेशन से वो तो मर जाएगी वहाँ पर. एंड सेकंड सेंटेंस, गेट अवे फ्रॉम द डोर. ये किसने बोला था? रैल्फ डी स्पेंसर ने बोला था, है ना. तो यू विल नोटिस दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द अबव लाइन. इन 2 लाइन्स में 4 टाइप के सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है ना. जैसे ओ माई गॉड, तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये हुआ. व्हाट शैल वी डू, सेकंड सेंटेंस ये है. शी कुड डाई ऑफ सफोकेशन इन देयर, थर्ड सेंटेंस ये है. एंड फोर्थ वन, गेट अवे फ्रॉम द डोर. कैन यू मैच दीज ईच सेंटेंस टू द टाइप. ये किस टाइप के सेंटेंसेस इसमें यूज़ किए हैं आप इनको मैच कर सकते हैं. आपको मैंने सेंटेंस का चैप्टर करवाया है ग्रामर वीडियोस में, आप वहाँ से देखकर इस एक्सरसाइज को अपने आप करेंगे. ठीक है. ओ माई गॉड किस तरह का सेंटेंस है उसको मैच करना है. फिर व्हाट शैल वी डू, गेट अवे फ्रॉम द डोर, एंड शी कुड डाई ऑफ सफोकेशन इन देयर. ओके. नेक्स्ट टू द पेज नंबर 21. अ सेंटेंस परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस. सेंटेंस कई तरह के फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे फर्स्ट वन, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स. जब किसी बात को पॉजिटिव वे में बोला जाता है, स्टेट किया जाता है किसी चीज़ को, या डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है कुछ, तो वो एक स्टेटमेंट की तरह यूज़ होता है. उनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे दे कुड बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. हम किसी बात को पॉजिटिव वे में बोल सकते हैं या नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं, है ना. जैसे आई गो टू स्कूल डेली, और अगर वो नहीं जाता तो उसके बारे में हमने नेगेटिव वे में बोलना है, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, है ना. तो एक सेंटेंस में हमने पॉजिटिव बात की, दूसरे में नेगेटिव बात की. इंटरोगेटिव सेंटेंस ये वो होते हैं दैट आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछते हैं.
इम्पेरेटिव सेंटेंस इश्यू कमांड्स, ये कमांड्स देते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस। जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन के साथ कोई बात बोली जाती है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आती है, ठीक है। अब हम इन सेंटेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए एनालिसिस ऑफ सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस हैव वन मेन क्लॉज, इनके अंदर एक मेन क्लॉज होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब दिया होता है। जैसे जिमी अनलॉक द डोर, जिमी ने डोर खोला। शी अनपिन्ड द बर्ड, उसने बर्ड को अनपिन किया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज यूज किया गया है, मेन क्लॉज। तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस हैव टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस linked by a coordinating conjunction and but so for yet nor। ये जो इंजंक्शंस हैं इनका यूज करते हुए दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज किया जाए, ठीक है ना। तो वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे देयर इज नॉट इनफ एयर एंड शी कुड गो इनटू कन्वर्जन। तो देखिए देयर इज नॉट इनफ एयर, एक सेंटेंस ये था, एक मेन क्लॉज ये था, और दूसरा क्लॉज था शी कुड गो इनटू कन्वर्जन। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन का यूज किया गया। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्लॉजेस, एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज का यूज किया जाता है, उसके साथ साथ एक डिपेंडेंट यानी उस मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करते हुए जो दूसरा क्लॉज होता है वो, या जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, वो यूज किए जाते हैं। दे आर लिंक्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ यूज किया जाता है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं हमारे एंड, बट, सो, फॉर, येट, नॉर, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं बिकॉज, दो, when and although। जैसे in 10 minutes breaking his own burglaries record he threw back the bolts and opened the door। तो देखिए यहाँ पर एक क्लॉज ये है, एक ये है, एक ये है, इसमें कई सारे क्लॉजेस का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वाई आर दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज यूज्ड, इन सेंटेंसेज का यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए इसको समझिए ठीक से। हमने अभी सिंपल सेंटेंस पढ़ा था। तो सिंपल सेंटेंसेज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एन ईजी टू रीड स्टाइल, है ना। बिल्कुल इजीली रीड करने के लिए किसी सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर इम्पेरेटिव्स और एक्सक्लेमेशंस। इन सेंटेंसेस का यूज़ हम ज़्यादातर इम्पेरेटिव्स या एक्सक्लेमेशंस बनाने के लिए करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस प्लेज इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जितने भी क्लॉज यूज़ किए जाते हैं उन सभी क्लॉजेस का अपना एक अलग मीनिंग निकलता है, अलग एक इम्पॉर्टेंस होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? दे इंक्लूड more details and they create a feeling or atmosphere to build up to a climax। यानी स्टार्टिंग जब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, तो एक मोमेंटम बनता है कि एटमॉस्फेयर बनता है कि उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता जाता है, और लास्ट में क्लाइमैक्स में जाकर उसमें हमें पूरे सेंटेंस का मीन क्लियर होता है, जिसमें कई सारे क्लॉजेस का यूज होता है। जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा था इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, ब्रेकिंग हिज ओन बर्गलरीज रिकॉर्ड, अपनी सारी चोरियों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ही थ्रू बैक द बोल्ट्स एंड ओपन द डोर, उसने सारे बोल्ट्स खोलकर डाल दिए और दरवाजे को खोल दिया। ये हमने रैल्फ डी स्पेंसर के बारे में पढ़ा था बुक में, है ना। तो देखिए यहाँ पर शुरू से हमने पढ़ते हुए आए और ये सारे क्लॉजेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और लास्ट में जाके क्लाइमैक्स में इसका मीनिंग हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये करना है इस एक्सरसाइज में, रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस टाइप। सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो आपको बताने हैं, कौन से सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है।
एंड देयर फंक्शन, और उनके फंक्शंस भी बताने हैं कि वो डिक्लेरेटिव हैं, इम्पेरेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं या इंटेरोगेटिव्स हैं. ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज, टाइम टू लिसन. Ben Price needed to find his way to Elmore Bank from the railway station. आपने बुक में इस चैप्टर में पढ़ा था कि बेन प्राइस रेलवे स्टेशन से एल्मोर बैंक की तरफ गया था. हाउ डू यू थिंक ही ट्रेवल्ड, आपको क्या लगता है कि उसने किस तरह से यात्रा की होगी अपनी. विच रूट डू यू थिंक ही टुक फ्रॉम द स्टेशन, उसने स्टेशन से वहाँ एल्मोर बैंक तक जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया होगा, है ना. ट्रेस हिज रूट ऑन द मैप as you hear him describe the landmarks he passed on his way. तो आपको अभी एक ऑडियो सुनने को मिलेगी. उस ऑडियो में आपको ध्यान से सुनना है कि उसने कौन कौन से लैंडमार्क बताए हैं जिसके थ्रू वो एल्मोर बैंक तक आया था. लैंडमार्क देखिए यहाँ दिए हुए हैं, प्लांटर्स होटल, एल्मोर बिजनेस पार्क, चर्च, मार्ट्रीज हॉट ब्रेड्स, एल्मोर लाइब्रेरी, टाउन स्क्वायर, हार्वेज रेंट अ बाइक, रेलवे स्टेशन, एल्मोर बैंक, एल्मोर म्यूजियम एंड ओल्ड फोर्ट. ठीक है, तो रेडी टू लिसन दिस ऑडियो केयरफुली. Ben Price needed to find his way to Elmore Bank from the railway station. How do you think he travelled? Which route do you think he took from the station? Trace his route on the map as you hear him describe the landmarks he passed on his way. I reached Elmore City that morning at 8. I was in no hurry, so I decided to look around the city, for which I hired a motorbike from Harvey's Rent a Bike, opposite the railway station on Hamilton Road. From there, I rode towards Victoria Road. Then I went straight down the crossing towards the Old Fort and Elmore Museum. I turned right onto Lincoln Road at the T crossing opposite the fort entrance and stopped at Marty's Hot Breads for some breakfast. After breakfast, I turned right onto Library Road. At the T crossing near the library, I turned left and came back onto Lincoln Road. Then I drove past the town hall and the church at the corner and then turned right onto Mayfair Road. I took the left turn when I came to Washington Road. From the crossing, I could see the tall columns of the Elmore Bank, my destination. Okay students, so ये आपने अभी ऑडियो सुनी. इसको सुनकर जो जो बात उन्होंने बताया है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कहाँ गए, फिर उन्होंने क्या चीज़ किस पॉइंट पर वो पहुँचे, एक बाइक भी हायर की थी उन्होंने, है ना, हार्वेज रेंट बाइक से. उसके बाद वो किस जगह गए, कौन सा टर्न लिया. तो उन सभी प्लेसेस को आपको देखो, ये सभी प्लेसेस के नेम लिखे हैं. इन सभी प्लेसेस को आपको सीक्वेंस में आपको लिखना है कि फर्स्ट प्लेस डी स्पेंसर का ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था. ओके, तो इस एक्सरसाइज को करके कंप्लीट रखिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय.